जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ मोहम्मद अतीक और हमारी ऑनलाइन क्लास की जो सीरीज़ है वो जारी है, कंटिन्यू है। और लास्ट टाइम हमने बेटा अपना चैप्टर नंबर 14 ख़त्म किया था। उसके डिक्टेशन वर्ड्स आज हम करेंगे, उसकी न्यू टर्मिनोलॉजीज़ करेंगे। उसकी बुक एक्सरसाइज जो थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, शॉर्ट क्वेश्चन जो थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके थे। तो आज इंशाल्लाह हम उनके डिक्टेशन वर्ड्स को देखेंगे, जिनको न्यू वर्ड्स आप लिखेंगे और इसी तरह न्यू टर्मिनोलॉजीज़ होंगी, उनको आप देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फिर इसके बाद हम अपना जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 16 है, वेयर इज़ द सर्जियन, उसके हम डिक्टेशन वर्ड, उसकी न्यू टर्मिनोलॉजीज़ करेंगे। फिर उसके बाद उसकी जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है इंशाल्लाह उसको आज कोशिश करेंगे कि वो आज कवर हो जाए। तो बेटा चलते हैं अपनी सबसे पहले न्यू वर्ड्स की तरफ। न्यू वर्ड्स, और न्यू वर्ड्स में हम पहला न्यू वर्ड करेंगे एक्वेटिक। न्यू वर्ड में पहला जो वर्ड है वो हमारा क्या हो जाएगा? एक्वेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा सप्लीमेंट, SUPPLEMENTS, सप्लीमेंट्स। नेक्स्ट हो जाएगा सीवेज वाटर, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे टाइनी, TINY, टाइनी हो जाएगा हमारे पास। और नेक्स्ट हम देखते हैं टेक्नोलॉजी, पांचवा हमारा हो जाएगा टेक्नोलॉजी। इसी तरह हमारा 6 जो है वर्ड वो हो जाएगा कम्पिटिटिव, कम्पिटिटिव। 7 जो होगा वो हमारा हो जाएगा प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी। 7 हो गए। और नेक्स्ट जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा कंस्ट्रक्शन। वाइट बोर्ड तकरीबन कंप्लीट ही आ रहा है। कंस्ट्रक्शन। फिर हमारा आ जाएगा इंजन। 9th जो है हमारा ENGINE, इंजन हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा होगा डिक्टेशन वर्ड वो म्यूनसिपल कर लेते हैं। उसको बल्कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, MUNICIPAL, म्यूनसिपल। ये हमारे जो हो गए 10 आपके पास न्यू वर्ड्स आ गए। क्लियर हो गया? अब इसके बाद हम चलते हैं अपने न्यू टर्मिनोलॉजीज़ की तरफ। एज़ यूजुअल आप क्या लिखेंगे? न्यू टर्मिनोलॉजी। मैं आपको बात बताता हूँ कि न्यू टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है जो नई टर्म आती है उस टर्म को हमने एक्सप्लेन करना होता है कि वो टर्म क्या होती है। तो दरमियान में आप लाइन लगाने के बाद दूसरी साइड पे आप लिखा करेंगे उसकी एक्सप्लेनेशन। उसके क्या लिखा करेंगे? एक्सप्लेनेशन। चलिए न्यू टर्मिनोलॉजी के अंदर हम पहले लिखते हैं म्यूनसिपल वाटर क्या होता है? MUNICIPL, म्यूनसिपल वाटर। और इसके अंदर आप लिखेंगे सीवेज वाटर, सीवेज वाटर। ये हमारी न्यू टर्मिनोलॉजी नंबर 1 हो गई। न्यू टर्मिनोलॉजी नंबर 2 में हम लिख सकते हैं LG, क्योंकि हमारे लिए एक न्यू टर्म है, नई चीज़ है। आप लिखेंगे टाइनी,
फोटोसिंथेटिक टाइनी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म क्लियर हो गई यहाँ तक। एलजी के बारे में मैंने आपको बताया था कि ना तो ये प्लांट में इसे हम अकाउंट करते हैं, ना हम इसे किस में अकाउंट करते हैं, एनिमल्स के अंदर। कुछ एलजी हैं वो प्लांट के साथ ज़्यादा ममासलत रखती हैं, कुछ एलजी जो होती हैं वो एनिमल के साथ ज़्यादा रिलेट करती होती हैं। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट बेटा जो थर्ड न्यू टर्मिनोलॉजी है वो हम कर लेते हैं डिकम्पोज्ड। डिकम्पोज का मतलब होता है कि जिन चीज़ों से चीज़ें मिलके बनी हुई हैं ना, उनका अपने हिस्सों में दोबारा टूटना। फॉर एग्जांपल ये सादा मिसाल दे रहा हूँ, ये आपके पास वाइट बोर्ड मार्कर है, ये इसके ऊपर ये कैप है, ये इसकी बैक है, इसके अंदर जो है वो पाइप है, ये इसकी टिप है। इन सब को अगर आप निकाल दें, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दें, तो मार्कर डिकम्पोज हो गया। ये भी जिस चीज़ से मिलके बना हुआ है, जिस चीज़ से मिलके बना हुआ है, इसको उसमें तोड़ दें, तोड़ने को क्या कहते हैं? डिकम्पोज। तो आप इसे क्या लिख देंगे? स्प्लिटिंग अप इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट से मुराद है कि जिन चीज़ों से वो मिलके बनी हुई है, उन चीज़ों के अंदर वापस इनका टूटना वो क्या कहलाएगा? डिकम्पोज कहला देगा। चलें नेक्स्ट करते हैं जी रेप्लिकेट। 4 है हमारे पास रेप्लिकेट का मतलब होता है बेटा कि 1 से 2 का बनना, 2 से 3 का बना, 3 से आगे उनकी तादाद के अंदर इजाफा होना, यानी कि 1 से 2 का, 2 से 4 का, 4 से 6 का, 6 से 8 का, 8 के से जो है वो आपके पास 16 का बनना। इस तरह वो डबल होती जाती हैं। ठीक है, रेप्लिकेशन का यहाँ पे मतलब होगा डबलिंग इन नंबर या इंक्रीज़ इन नंबर लिख लें, वो ज़्यादा बेहतर है। इंक्रीज़ इन नंबर। रेप्लिकेट में आप ये भी कर सकते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ कॉपी, प्रिपेयर द डुप्लीकेट, ये भी आप उसे कर सकते हैं कि एक ही चीज़ का जो है दोबारा उसी को कॉपी करना। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रेडिशनल। 5वां हमारे पास बनेगा ट्रेडिशनल होता है कि जैसे हम कहते हैं ना कि हम लोग ट्रेडिशनल मेथड यानी कि पुराने तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रेडिशनल असल में वर्ड है आपकी बुक में ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, तो आप लिखेंगे ओल्ड मेथड। ट्रेडिशनल कहते भी ओल्ड को ही है, ओल्ड मेथड्स। ठीक होगा, ट्रेडिशनल होगा, ओल्ड मेथड। एंशंट भी इसे कहते हैं, दूसरा वर्ड इसके लिए क्या यूज़ होगा? एंशंट। चलें नेक्स्ट जो है हमारे पास न्यू टर्मिनोलॉजी, ऑक्सीजन कर लें। क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है बेटा? ये एक ऐसा मालिक्यूल है, ऑक्सीजन मालिक्यूलर फॉर्म में होती है, जिसको हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? ब्रीदिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। एलिमेंट या मालिक्यूल की शक्ल में तो आप मालिक्यूल लिखें, मालिक्यूल यूज इन ब्रीदिंग। फिर ये एलिमेंटल फॉर्म के अंदर जाके अटैच होता है, ग्लोबल जो हीमोग्लोबिन होती है उस पर एलिमेंटल फॉर्म के अंदर अटैच होता है, तो वो अलग है। आप सिंपल इसे फ़िलहाल मालिक्यूल के तौर पे लिख लें, लेकिन अटैच जाके ये एलिमेंटल फॉर्म में होगा। ठीक होगा यहाँ तक। चलें नेक्स्ट हम लिख लेते हैं जी हमारे पास बायोफ्यूल। बायोफ्यूल क्या होता है कि ऐसे फ्यूल्स, ऐसे जो हमारे पास ईंधन हैं जो जानवरों से हासिल किए जाते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? बायोफ्यूल बोलेंगे। आप लिखेंगे फ्यूल ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट जो है बेटा हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपनी
न्यू टर्मिनोलॉजीज़। अब मैं न्यू टर्मिनोलॉजी लिखूँगा, एक्सप्लेनेशन वगैरह नहीं दे रहा, एक बार मैं देख लूँ मेरे एंड पे वर्ड्स जो हैं वो क्लियर हैं। आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता दें कि आपको जो है वो पिक्चर जो है क्लियर आ रही है या नहीं आ रही। कोई एक बच्चा रैंडमली जो है वो कमेंट कर दे। हमारे पास जो नेक्स्ट बेटा आपके पास बनेंगे न्यू टर्मिनोलॉजी, उसको आप बोलेंगे गैसोलीन, GASOLINE। गैसोलीन क्या होता है? आप कभी पेट्रोल पंप के ऊपर जाएं तो वहाँ पर भी लिखा होता है गैसोलीन, डीज़ल, तो लेकिन आप पेट्रोल कहाँ से डलवाते हैं? जहाँ पर लिखा होता है गैसोलीन। तो जो पेट्रोल का केमिकल नेम होता है, जो केमिस्ट्री की ज़बान में उसका नेम है, उसे हम क्या कहते हैं? गैसोलीन। ऐसा हाइड्रोकार्बन जो 7 से 8 कार्बन पर मुश्तमिल होता है। आप लिखेंगे साइंटिफिक नेम या केमिकल नेम ऑफ, केमिकल लिखें, केमिकल नेम ऑफ पेट्रोल। जो केमिकल नेम होता है बेटा आपका पेट्रोल का, उसे आप क्या बोलते हैं? गैसोलीन कहते हैं। तो आप किस चैप्टर के अंदर तकरीबन यही न्यू टर्मिनोलॉजीज़ थी बेटा, इनको नोट डाउन करें और इसको जो है बड़े अच्छे तरीके से अपने प्रिपेयर करें। क्लियर होगा? चलें ज़रा नेक्स्ट चैप्टर है जो हमने लास्ट टाइम हमने ख़त्म किया है, उसकी न्यू टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर चलते हैं। इसको आप नोट कर लें ताकि मैं इसका रेज़ कर दूँ। जी बेटा, नेक्स्ट जो है हमारा चैप्टर नंबर 16, वेयर इज़ द सर्जियन। अब उसके हम न्यू वर्ड्स करने लगे हैं। तो आपने क्या करना है, जहाँ पर ये आपका चैप्टर है, इसकी एक्सरसाइज है, जहाँ पर मैंने काम करवा दिया उसके आगे अपने आप न्यू वर्ड्स लिखेंगे। न्यू वर्ड्स के अंदर हम पहला करते हैं सर्जियन, ठीक हो गया। और नेक्स्ट आप कर लें न्यू वर्ड्स के अंदर ऑपरेशन, ऑपरेशन थिएटर, ऑपरेशन थिएटर हो गया। और ये आपके 2 हो गए हैं। तीसरा आप यहाँ पे लिखेंगे कमांड। थर्ड वन आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? कमांड, COMMAND, कमांड। नेक्स्ट हम लिखते हैं ट्रांसमिटेड, TRANSMITTED। फिफ्थ हम लिखते हैं कैप्चर्ड, TURED। फिफ्थ हो गया। नेक्स्ट बेटा हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं पावरफुल। इसको वैसे पढ़ते पावरफुल है, POWERFUL, पावरफुल। और पावरफुल भी पढ़ा जाता है लेकिन असल प्रोनाउंसिएशन जो है इसकी वो पावरफुल है। क्लियर हो गया यहाँ तक बेटा? रिमेनिंग 7th पे REMAINING, रिमेनिंग। 8th पे आप लिख लें डेवलप्ड, DEVELOPED, डेवलप आ गया आपके पास। चलें नेक्स्ट बेटा आप यहाँ पे लिख लें मीन वाइल। 9th आपके पास क्या हो जाएगी? MEANWHILE, मीन वाइल। और 10th आप लिख लें MONITOR, मॉनिटर आ जाएगी। क्लियर होगा बेटा यहाँ तक आपका? चलें अब हम ज़रा न्यू टर्मिनोलॉजीज़ की तरफ आते हैं। आप दरमियान में लाइन लगाएं। एक तरफ आप लिखेंगे न्यू टर्मिनोलॉजी और इस तरफ उसको आप क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? एक्सप्लेनेशन। दरमियान में दोनों तरफ आपने लाइन लगा लेनी है।
और याद रखना बेटा, ये जो है न्यू वर्ड्स आप एक पेज पे करोगे, नेक्स्ट जो है वो आप सेकंड पेज के ऊपर किया करेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? पहली जो हमारे पास बेटा न्यू टर्मिनोलॉजी आएगी वो आप सर्जियन लिखें, SURGN, सर्जियन हमारे पास फर्स्ट जो है न्यू टर्मिनोलॉजी बनेगी। इसमें हम लिखें अ पर्सन हु परफॉर्म सर्जरी। ये ऐसा शख्स होता है जो क्या करता है, सर्जरी को परफॉर्म करता है, सर्जरी करता है, ऑपरेशन करता है, उसे आप क्या कहते हैं बेटा? सर्जियन कहते हैं। नेक्स्ट आप 2 करें, 2 में आप लिखेंगे रोबोट। मैंने आपको बताया था रोबोट क्या होते हैं, इंसानों से मिलते जुलते होते हैं, लेकिन उनके पास जो है हम मसनूई तौर पे उनमें अकल डालते हैं। आप लिखेंगे अ मशीन, क्योंकि वो मशीन ही है ना, अ मशीन विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये टी इसके ऊपर आएगा। ठीक होगी यहाँ तक बेटा? नेक्स्ट आप लिखें टेली सर्जरी। थर्ड वन है आपके पास TELE, टेली, SURGERY, सर्जरी आप लिखेंगे सर्जरी डन बाय रोबोट। ऐसी सर्जरी जो कौन करते हैं बेटा? रोबोट करते हैं, उसे आप क्या बोलेंगे? टेली सर्जरी कहेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप लिख लें नर्सिस। आप अमूमन हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वहाँ पर जो होती हैं फीमेल्स होती हैं जो आपको गाइड करती हैं और आपको बताती हैं, जो आपको फर्स्ट एड देती हैं, उसको आप क्या कहते हैं? नर्सिस। फीमेल दैट गिव यू फर्स्ट एड, जो इब्तदाई जो तिब्बी जो आपको ज़रूरियात होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं। या इसमें आप ये भी लिख सकते हैं फीमेल, ये ई रह गया, फीमेल दैट टेक केयर यू इन हॉस्पिटल। ये ऐसी फ़ीमेल होती हैं जो आपकी जो है टेक केयर करती हैं, हिफाजत करती हैं, जो चीज़ आपको चाहिए होती है वो प्रोवाइड करती हैं, उसे आप क्या कहते हैं बेटा? नर्स कहते हैं। फिफ्थ वन आप लिख लें इसमें पेशेंट मरीज़ को कहते हैं ऐसा इंसान होता है जो किसी बीमारी के अंदर मुब्तला होता है, किसी भी उसमें कोई भी उसे डिजीज़ होती है, आप उसे पेशेंट कहते हैं। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज़। ऐसा इंसान होता है जो किसी बीमारी में मुब्तला होता है, उसको बेटा आप क्या बोलेंगे? पेशेंट बोलेंगे। ठीक हो गया? इसमें आप कर लें इन्वेंटेड, एक कर लें इन्वेंट होता है किसी चीज़ को ईजाद करना। कोलंबस डिस्कवर अमेरिका, कोलंबस ने बेटा अमेरिका को दरियाफ्त किया था, ना कि उसे बनाया था। अमेरिका पहले से एग्जिस्ट करता था, यानी कि ऐसी चीज़ जो दुनिया पे पहले से मौजूद होती है उसको तलाश करना, वो होता है डिस्कवर करना। इन्वेंट होता है कि किसी ऐसी चीज़ को बनाना जो पहले से मौजूद नहीं होती। ठीक है? जैसे जो रेडियो था वो मार्कोनी ने सबसे पहले जो है वो ईजाद किया था। ग्राहम बेल ने सबसे पहले जो है वो टेलीफोन को ईजाद किया था, क्योंकि टेलीफोन पहले से मौजूद नहीं थे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे अ डिवाइस, ये बल्कि लिखें क्रिएशन ऑफ
machine which do not exist before। ऐसी चीज़ को बनाना जो पहले से एग्जिस्ट नहीं करती, ये आपका क्या कहलाएगा, इन्वेंटेड। तो बेटा आज का जो है वो लेक्चर यहीं पे वाइंड अप होता है, जिसमें हमने न्यू टर्मिनोलॉजीज़ यूनिट नंबर हमारा जो था 15 उसकी की, और हमारा जो यूनिट नंबर 16 था उसकी हमने की। तो ये वाली जो न्यू टर्मिनोलॉजी है ये यूनिट नंबर 16 है। चैप्टर नंबर 16 की ये न्यू टर्मिनोलॉजी है जो मैंने पहले करवाई है, वो चैप्टर नंबर 15 की हैं। 16 आपका पेज नंबर 83 से जो है वो स्टार्ट होता है। क्लियर होगा बेटा? होप सो आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी बेटा। इसको याद करें, अपनी नीट कॉपीज़ के ऊपर इसको जो है वो नीट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। ज़िंदगी रही तो दुआ में याद रखिएगा बेटा। अल्लाह निगहबान।